हेलो। हेलो। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं श्री सतीश चंद्र जैन। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जैन साहब, स्वागत है, नमस्कार। पुराणिक जी, आपका और आपके माध्यम से विविध भारती के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जैन साहब, कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। कोरोना वायरस ने जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए लोगों को बाध्य किया है। जो वित्तीय संसाधन हैं उनमें भी बहुत सारा बदलाव आया है। जब हम कमाई करते हैं और वो एक सीमा के बाद जो अर्निंग की राशि होती है उस पर एक नियम है कि हमें आयकर देना होता है। इस बार कोविड-19 के चलते बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुआ है, कुछ बदले हैं, कुछ में छूट मिली है। तो जो नियम बदले हैं विशेष रूप से किस तरह से उनमें परिवर्तन हुआ है कोरोना महामारी के दौर में, उन नियमों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और जो इनकम टैक्स का रिटर्न हम दाखिल करते हैं, क्या उनकी तिथियों में भी कुछ छूट मिली है? पुराणिक जी, इनकम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19 का रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 मार्च 2020 थी, जिसको कि कोविड के कारण गवर्नमेंट ने 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। जो लोग किन्हीं वजहों से अपने रिटर्न 31 मार्च 2020 तक नहीं भर पाए हैं, वो अपने रिटर्न 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। मैं उन रिटर्न की बात कर रहा हूँ जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित है। जी, जैसे 18-19 की बात आपने की, तो जो 30 जून 2020 तक की एक सीमा निर्धारित की गई है, क्या इसमें विलंब शुल्क भी देय होगा? जी, विलंब शुल्क, यदि कोई आपका टैक्स बनता है तो टैक्स पे गवर्नमेंट 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है और वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। पहले मार्च तक भी देना पड़ेगा, वो जून तक भी देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे प्रावधान है कि 31 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष 18-19 के रिटर्न 31 मार्च 2020 के बाद किसी भी सूरत में भरे ही नहीं जा सकते थे, उसको गवर्नमेंट ने 30 जून तक बढ़ा दिया। इसके बाद कुछ चेंजेस और आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वित्तीय वर्ष 19-20 में जिसके की रिटर्न्स भरने की डेट सामान्यतः इंडिविजुअल, एचयूएफ और वेतनभोगी लोगों के लिए जिनके ऑडिट नहीं होते हैं उनके लिए 31 जुलाई 2020 थी, उसको गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। ये लास्ट डेट है। आप चाहें तो पहले भी रिटर्न भर सकते हैं। इसी तरह से जिनकी ऑडिट होती है, जो केसेस जिनका टर्नओवर एक निर्धारित सीमा के ऊपर है, बिजनेस क्लास के लोग हैं, सीए से ऑडिट की जरूरत है, उनके लिए जो डेट 30 सितंबर हुआ करती थी, उसको भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। इसका मतलब 1 महीने के लिए उनको भी डेट बढ़ा दिया गया है। जी, ये बहुत अच्छी सूचना है हमारे श्रोताओं के लिए और बहुत बड़ी सहूलियत है। आपके माध्यम से मुझे खुशी है कि ये चीजें लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2020-21 ये कुछ लोगों की टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि वेतन पे कटता है, कॉन्ट्रैक्ट पे कटता है, इंटरेस्ट पे कटता है। इस पे गवर्नमेंट ने एक सहूलियत दी है। टीडीएस की रेट में 25% का रिडक्शन किया गया है। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल को 10% से टीडीएस काटना था उसके पेमेंट पे, तो उसको अब 7.5% की रेट पे ही काट के टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। ओवरऑल 25% रिड्यूस की गई है। ये प्रावधान फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। एक चीज और किया है सरकार ने, हमारे जितने भी पैन हैं इनको आधार से लिंक किया गया है। ये बहुत समय से सरकार करती आ रही है। समय समय पर इसकी अंतिम तिथियों की घोषणाएं की जाती रही हैं, उसको समय समय पे बढ़ाया जाता रहा है। जिन लोगों ने किन्हीं भी वजहों से अपने पैन को आधार से लिंक अभी तक नहीं किया है, वो तुरंत करवा लें। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 जो थी उसको 30 जून 2020 कर दिया गया। इसी तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है, सबके लिए बहुत जरूरी है जानना, किन्हीं वजहों से यदि आपने टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कोई
इन्वेस्टमेंट न कर पाए हों, जो कि वित्तीय वर्ष 19-20 से रिलेटेड है, उसकी डेट सरकार ने 30 जून 2020 तक कर दी है। जैसे आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी खरीदते हैं, एलआईसी देते हैं, यदि आप 31 मार्च 2020 तक नहीं दे पाए हैं, उनको यदि आप 30 जून 2020 तक भी देंगे तो उसकी छूट आपको वित्तीय वर्ष 19-20 में मिलेगी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट हमें गवर्नमेंट चार्ज करती थी 12% पर एनम से, यदि आप कोई टैक्स को पे करने में डिले करते हो, भले वो एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, टीडीएस हो, यदि उसको जमा करने में विलंब हुआ है तो 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच में उसका रेट गवर्नमेंट ने 12% से घटा के 9% कर दिया है। तो इससे लोगों को सहूलियत होगी, इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च 2020 को जो होना था, गवर्नमेंट की कुछ डेडलाइंस होती है नोटिसेस जारी करने की इनकम टैक्स में। उसी तरह से उन नोटिसेस को जारी करने की स्टैट्यूटरी लिमिट 31 मार्च 2020 से बढ़ा के 30 जून 2020 तक कर दी गई है, क्योंकि ज्यादातर इनकम टैक्स ऑफिसर्स डिपार्टमेंट भी उस समय क्लोज थे। पिछले बजट में सरकार एक बहुत अच्छी योजना लेके आई थी, विवाद से विश्वास तक, जिसमें कि आपका कोई भी पुराना केस जो किसी भी अपीलेट स्टेज पे पेंडिंग है, वो आदमी उस विवाद से विवाद स्कीम में जा सकता था। उसकी डेट सरकार ने 30 जून 2020 से बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। इस स्कीम के तहत आपको पेनाल्टी और इंटरेस्ट से गवर्नमेंट छूट दे रही थी, आप सिर्फ टैक्स भर दीजिए, आपको कोई पेनाल्टी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है, टैक्स पेयर्स को एक अच्छा समय मिल गया है इस स्कीम में जाने का। जैन साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरने से बच जाएं, तो क्या ये नियमानुसार सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जिनकी इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी है उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। विशेषकर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा वेतन भोगी करदाताओं का, जो कि सामान्यतः यह सोचते हैं कि उनका टैक्स तो उनके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी काट लिया है, तो उनको रिटर्न भरने की क्या जरूरत है। लेकिन ये गलत है, उनको हर हाल में रिटर्न भरना पड़ेगा यदि आप उस लिमिट में आते हैं तो। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं। अगर वो नहीं भरते हैं तो इसके लिए भी कुछ दंड के विधान भी हैं, यानी पेनाल्टी वगैरह भी लगाई जा सकती है। यदि आप रिटर्न नहीं भरते हैं, आपकी इतनी इनकम है जिसको रिटर्न भरने के लिए आप लायबल थे, तो सरकार के पास में बहुत सारी पावर्स हैं। कुछ समय बाद वो आपको नोटिस 142(1) इशू करके आपका रिटर्न मंगा सकते हैं, 133(6) इशू करके इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, और एक 148 धारा है, उसके अंतर्गत वो आपका केस रीओपन करके आपसे कह सकते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल करिए। उस केस में आपको उस विलंबित पीरियड का टैक्स देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा और पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। वो टैक्स काफी ज्यादा होता है, कई बार ड्यू टैक्स से डबल भी हो जाता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। इसलिए जिन लोगों का भी टैक्स की लायबिलिटी है वो अपने रिटर्न समय पे जरूर भरें। अच्छा, वेतन भोगियों की बात विशेष रूप से भी आपने की। जो लोग वेतन भोगी नहीं हैं, जिनकी इनकम निश्चित भी नहीं है और जो किसी व्यवसाय से कमाते हैं या कोई अपना घरगुती काम करते हैं, उससे उनकी इनकम होती है और कभी उन्होंने रिटर्न दाखिल किया है, अब उनकी इनकम ऐसा नहीं है कि टैक्सेबल श्रेणी में आती है। अगर इनकम कम है तो क्या जब एक बार व्यक्ति ने रिटर्न दाखिल कर दिया है तो उसको बार बार यानी फिर दाखिल करना जरूरी है या नहीं करने से भी चलेगा? देखिए, यदि इनकम आपकी नहीं है तब कोई कंपल्सन नहीं है कि आप रिटर्न भरिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिटर्न भर दिया तो आपको सदा रिटर्न भरते ही रहना है। यदि आपकी इनकम नहीं है
तो कोई आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न भरें। सामान्यतः यह देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसमें जैसे आपको बैंक से लोन लेना है तो पीछे के रिटर्न देखे बगैर लोन नहीं दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे जरूरी एक्सपेंडिचर हैं, आपकी इनकम तो नहीं है लेकिन आप फॉरेन ट्रेवल कर लिया, आपने लंबा चौड़ा खर्चा कर लिया, आपने पहले के अर्जित धन से कर लिया, बिजली के बिल आप बहुत हैवी 1 लाख से ऊपर के साल में पेमेंट कर रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में गवर्नमेंट की निगाह आपके ऊपर रहती है। क्रेडिट कार्ड पे आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा कर दिया, बैंक में कैश जमा कर दिया आपने बहुत ज्यादा, तो उन परिस्थितियों में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लायबिलिटी होती है। एक और प्रश्न बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं उनके लिए कि इनकम टैक्स कितनी इनकम होने के बाद इनकम टैक्स भरना आवश्यक हो जाता है? 2,50,000 रुपए की सीमा निर्धारित है जी। इसके ऊपर यदि आपकी इनकम होती है तो रिटर्न भरना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने दुनिया की छूटें दे रखी हैं। 1,50,000 रुपए तक आप ATC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख यानी आपके 4 लाख हो गया। यदि 4 लाख तक आपकी इनकम है और आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आप बिलो लेबल हो सकते हैं। वैसे 2.5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत सारे लोगों की चिंता भी निश्चित रूप से इससे दूर होगी। और जो सामान्य लोग हैं, जो व्यवसायी हैं और जो वेतन भोगी हैं, उनके लिए जो रिटर्न दाखिल किया जाता है वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के टोटल 7 फॉर्म्स हैं, ITR 1 से लेके ITR 7 तक। ITR 1 जो होता है वो सहज फॉर्म होता है। ये मेनली सैलराइड क्लास के लिए है, लेकिन जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की है उनके लिए। ITR फॉर्म 2 होता है जो कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और HUF के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है उनके लिए है। इसी तरह ITR 3 फॉर्म होता है जो इंडिविजुअल HUF के लिए होता है, जो कि इनकी इनकम भी आप बिजनेस या प्रोफेशन से है। ये उनके लिए कुछ कैटेगरीज हैं, उसमें बाइफरकेटेड है कुछ कैटेगरीज, ऑडिटेड नॉन ऑडिटेड उनके लिए। ITR 4 फॉर्म होता है, ये भी एक सुगम फॉर्म होता है, जिनकी की बिजनेस में इनकम 50 लाख तक है और जो कि कुछ इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं 44 AD जिसमें कि प्रिवेंटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन होता है, उसको ऑप्ट करता है तो उनके लिए होता है। और एक फॉर्म 5 होता है जो कि कंपनीज के लिए होता है। इसी तरह ITR फॉर्म 6 है जो कि अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन सेक्शन 11, चैरिटेबल वगैरह जो है जिनकी इनकम नहीं है उनके लिए है। इसी तरह से फॉर्म 7 है, कंपनीज के लिए है ये फॉर्म मेनली। तो इंडिविजुअल और सैलरी क्लास के लिए सामान्यतः सहज फॉर्म है, वो है फॉर्म नंबर 1। आपके माध्यम से पुरानी जी हम 1-2 चीजें और छोटी सी बताना चाहेंगे। जरूर। इस बार के रिटर्न में गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें एडिशनल मांगी हैं। यदि आपने अपने एक या किसी एक से अनेक किसी भी बैंक अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दूसरा चेंजेस है कि यदि आपने फॉरेन ट्रेवल की है और उसमें 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको रिटर्न में भरनी पड़ेगी। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चेंज है कि यदि आपने किसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे ज्यादा का बिजली का बिल जमा किया है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसा कि बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि बिना पैन के भी आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। इस बार इंडिविजुअल SSC के लिए गवर्नमेंट ने किया है, यदि आप आधार नंबर डालते हैं और आपके पास पैन नहीं है तो भी आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक बात और जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न अब केवल ऑनलाइन ही भरे जाते हैं या मैनुअल भी अभी जारी है? मुख्यतः ऑनलाइन रिटर्न भरे जा रहे हैं। मैनुअल रिटर्न्स बहुत कम, बहुत छोटे 5 लाख से कम के रिटर्न जिनमें रिफंड बिल्कुल ना हो, उस टाइप के रिटर्न ही मैनुअल भरे जा रहे हैं। अदरवाइज मुख्यतः ऑनलाइन ही रिटर्न भरे जा रहे हैं। पहली बार जो व्यक्ति उस श्रेणी में आया है कि उसको रिटर्न दाखिल करना है, उसको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और क्या कैसे वो दाखिल कर सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ने फॉर्म का नाम ही रखा है सहज,
जी। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, उस पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं। आप अपना नाम, पता, सारे डिटेल, इनकम के ब्यौरे वो एक एक मांगता जाएगा, आप डालते चले जाइए, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, उसके इंटरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, आप टैक्स जमा कर दीजिए, रिटर्न आप भर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी आप होनी चाहिए। अन्यथा आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या इनकम टैक्स प्रिपेयरर्स जो हैं उनकी मदद लेके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नए टैक्स पेयर्स को ध्यान देने योग्य बात है, अपने बैंक स्टेटमेंट में आ रही हर एंट्रियों के बारे में एक बार देख लें। उनको कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, वेतन से हो रही है, रेंट से हो रही है, शेयर की खरीद बिक्री से हो रही है, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से हो रही है, किसी अन्य स्रोत से हो रही है, बिजनेस से हो रही है। उन इनकम का ब्यौरा देते चले जाएं तो उनका रिटर्न आसानी से कैलकुलेट हो जाए। बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी आपने दी। चलते चलते सतीश चंद्र जैन साहब, हम चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें आप क्या सलाह लोगों को देना चाहेंगे? उनको अपनी दिनचर्या किस तरह रखनी चाहिए और किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न के प्रति जागरूक रहना चाहिए? सबसे पहले तो रतन टाटा जी का जो एक स्टेटमेंट बड़ा व्हाट्सएप पे पॉपुलर हुआ था कि ये साल कमाने का नहीं, अपनी जिंदगी बचाने का है। बहुत महत्वपूर्ण है। और संभल के रहिए, जरूरत ना हो तब तक बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ज्यादा सोशलाइजिंग मत करिए। और यदि आपको किन्हीं वजहों से निकलना भी पड़ रहा है तो बहुत प्रोटेक्टेड वे में रहिए, अपने आप को सैनिटाइज करते हुए रहिए। ये बहुत जरूरी हम सबके लिए आवश्यक है। और अब गवर्नमेंट ने आपको काफी टाइम दे दिया है अपने रिटर्न फाइल करने के लिए, और समय समय पे मुझे लगता है कि सरकार स्थितियां देख के उसको निरंतर चेंज भी करती रहेगी, क्योंकि सरकार खुद बहुत विजिलेंट है और तुरंत इस पे डिसीजंस ले रही है, बहुत एक्टिव है। तो इसको देखते हुए रिटर्न की अपनी आप फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करिए। यदि आपको अपने सीए, एडवोकेट, कंसल्टेंट से बात करनी है तो ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। आना जाना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यही मेरी लोगों को सलाह है। अपने को बचाइए, समाज को बचाइए, देश को बचाइए। बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। हम आकाशवाणी वाराणसी, एफएम विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अपने श्रोताओं को हम बताएं कि हमारे साथ थे चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सतीश चंद्र जैन। तो एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक अनुमति चाहता है आपसे। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.